कहूँगा कि वाई योर हार्ट हेल्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर जिम गोल। बताओ टेस्ट में कैसा है? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी टाइम बजा है सुबह के 5 बजे सुबह की ज़िंदगी में काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि इतना जल्दी सुबह उठने का मेरा होता नहीं है, स्केड्यूल ऐसा है नहीं। पर आज कहीं जाने का टाइम था, मेरा कोई इवेंट था कि मेरे को 5 बजे उठना है और जाना है, तो सोचा वो सब आपके साथ भी शेयर करूं। लेकिन लास्ट नाइट जो मेरे लिए रही है वो बिल्कुल हेल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि जब भी मैं कभी कहीं जाने का प्लान करता हूँ तो एक रात पहले मैं सो ही नहीं पाता हूँ उस एक्साइटमेंट में, क्योंकि ये माइंड मेरा सोता ही नहीं है, ओवर थिंकिंग होती रहती है। जहाँ जा रहा हूँ वो टॉपिक आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ और उसे कवर करने की कोशिश करूँ। लास्ट फ्यू मंथ्स में वीडियो क्यों नहीं बना पाया, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते मैं अपना पूरा फोकस यूट्यूब पर नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उस सब से थोड़ा सा ब्रेक लिया और चलो जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि वैसे तो नाइट स्लीपलेस रही है, बट लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। तो रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। दोस्तों वैसे तो मैं पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे अभी भी अंधेरा है, सुबह नहीं हुई है। तो जो टॉपिक था जो मुझे कवर करना था वो है कार्डियो में फिटनेस का राज क्यों छुपा हुआ है और कार्डियो क्यों ज़रूरी है, इसको मैं आपको क्लियर करूँगा। बस एक बार पहुँच जाऊँ, जिसके साथ मुझे जाना है वो मुझे पिक करने के लिए गेट नंबर 2 पे खड़े हुए हैं। मैं कम से कम ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के बाद होता हूँ, और जिस इवेंट को कवर करने के लिए मैं हुआ था, मैं टॉपिक आपको बता चुका हूँ कि कार्डियो क्यों ज़रूरी है। पहला कि ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपको हेल्प करता है आपका वेट मैनेजमेंट करने में। और ये इवेंट क्यों हो रहा है और कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, सर आपको बताएंगे। सर आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये इवेंट वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है नोएडा का। Okay. ये आयन ट्रेनिंग जिसमें मैं काम करता हूँ, आयन ग्रुप ऑर्गेनाइज करती है, पिछले 5 साल से कर रही है और इसमें ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्ट लेते हैं। काफ़ी बिग स्केल पे होता है, जो आप अभी देख लेंगे। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ मिलेंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग इतने सारे लोग यहाँ आएंगे, बट सच में बहुत प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर। सुबह सुबह भीड़। किसी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और ज़्यादा कोई मेरी तैयारी भी नहीं है। मैंने 2 या 4 दिन, जैसा मुझे आपने बोला था ना, कि मैंने सिर्फ दौड़ के देखा था कि हाँ मैं कर पाऊँगा या नहीं, बाकी होप फॉर बेस्ट। पर लेकिन सच में एक दौड़ना एक फितूर है, करने के लिए ना फितूर की ज़रूरत है, एज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर एक ग्रुप एज के लोग हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दिखने में फिट हो तो आप दौड़ सकते हो। ये चीज़ प्रूव होती है यहाँ आने के बाद में। कभी आप देखोगे सुबह सुबह इतनी भीड़, आप देख सकते हो कि यार फिटनेस के लिए कितने लोग पागल हैं। सुबह सुबह उठने का ना मज़ा ही अलग है, कितने सारे लोग हैं और लोगों के अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि बच्चों से लेके बड़े और यहाँ बूढ़े भी हैं जो दौड़ने के लिए आए, आई मीन ओल्ड एज वाले लोग भी हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं सुबह सुबह खाने के लिए भी अवेलेबल है। क्या आप यहाँ जो इवेंट प्लानर है उन्होंने ही खाने के लिए कराया है। और जो मैं आपको बता रहा था, ION कंट्रीब्यूशन रन 2024। Run 2024, put your hands together and make some noise! Wonderful, all the walkathon participants also. कहूँगा कि वाई योर हार्ट हेल्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर जिम गोल। क्योंकि अगर आपका कार्डिक अच्छा है तो आप फिट है, फिट की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट अगर आपका दिल अच्छे से काम कर रहा है तो आप बेस्ट हो। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, थैंक यू। सच में मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ा सा
पब्लिक पूरे मजे ले रही है। क्या बोलते हैं इसे? समावार। समावार। तो इसमें चाय गर्म रहती है? यहाँ पे चाय डलेगी तो चाय हमेशा रेडी टू आते हैं। तो कर दी तो 52। मैं ना सोचता था कि कश्मीर जाऊंगा कावा पीने के लिए, फिर तो नोएडा में ही कावा अवेलेबल करा दिया है। तो कावा का टेस्ट पहले पिला देता हूँ। सर मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं कावा पी रहा हूँ। मतलब मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था ना, वो कावा पीते हैं तो उनके फेस के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे रहते थे, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार पी रहा हूँ, सच में कुछ अलग है। बहुत फ्रेशनिंग है सच में, बहुत अच्छा है। बताओ टेस्ट में कैसा है ये? सोर है, सोर है। पता नहीं कैसे। मतलब टेस्ट में अच्छा नहीं है उतना। पैसे दे के नहीं पियेंगे भाई। इवेंट डन हो गया सुबह। वैसे तो 1 महीने से इसका इंतज़ार था और सारी रात ना सोने के बाद भी फिर भी बहुत अच्छा रहा। मैंने 5 किलोमीटर रन किया, सर ने भी 5 किलोमीटर रन किया। लेकिन सैल्यूट है उन लोगों के लिए जो अभी 21 किलोमीटर कर रहे हैं। 21 किलोमीटर भी है, 10 किलोमीटर भी है, आई थिंक 15 भी है, 15 नहीं है, नहीं 15 नहीं, 21 है हाफ मैराथन, और फिर 10 किलोमीटर है और फिर 5 किलोमीटर है। आई थिंक 1600 मीटर भी था जो बच्चों के लिए था। बहुत अच्छा, 3 किलोमीटर भी था। बहुत अच्छा इवेंट रहा है। और मैंने मेरा ये पहला ऐसा इवेंट है कि मैंने कहीं आके रनिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और बहुत सारी चीज़ों को जाना भी मैंने, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि वाई योर हार्ट हेल्थ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिटनेस गोल्स और योर जिम गोल्स। तो अपने हार्ट के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका कार्डिक बहुत अच्छा है तो आप बिल्कुल फिट हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 10 साल के बच्चे से लेके ऑलमोस्ट 70 ईयर वाले अंकल भी दौड़ रहे थे। एक वाइब भी अलग थी। मैं आप सबको भी यही बोलूँगा, कहाँ पे है? थोड़ा सा आगे बस, भी यही बोलूँगा कि आप मैक्सिमम अपनी हार्ट हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और मैक्सिमम ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। क्योंकि जितना मतलब सुबह उठने के बाद मुझे पहली बार ऐसा पता लगा कि सच में सुबह की भी दुनिया एक अलग ही होती है। 4 या 5 बजे उठने के बाद लगता है 24 घंटे नहीं मिले होते हमें कम से कम 48 घंटे मिले होते हैं। तो अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 8 बजे, कितना टाइम हुआ? 8:30 अप्रॉक्स 8:30। मैं 5 बजे से उठा हूँ, लग रहा है वक्त रुक गया है आज। और बाकी एवरी डे मैं 10 बजे उठ रहा था तो लगता था कि ज़िंदगी तो आधी बेड पर ही निकल जाएगी। पर जल्दी उठ के जाना कि सच में दुनिया में और भी बहुत कुछ है। फाइनली आज का इवेंट डन हुआ और उस इवेंट को करने के बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कार्डियो या रनिंग आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो वो आपका एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन, जो रिलीज़ करती है, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव रहते हो। आपकी लाइफस्टाइल और आप जो भी काम करते हो हमेशा एक्टिव रहते हो, खुश रहते हो। इसके अलावा, खुश रहने के अलावा भी आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड हो जाती है और आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी लाइफ जीते हो। मोस्टली आपने सुना होगा कि उसको वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आ गया, कार्डिक अटैक आ गया है और जिम में डेथ आ गई। एक्चुअली उनको किसी को नहीं पता होता कि वो डेथ का रीज़न क्या है। बस लोगों का एक मिथ होता है कि जिम में डेथ हो गई, और ये जो हुआ है वो यूज़ या एब्यूज़ मेडिसिन के एब्यूज़ से हुआ है डायरेक्टली, जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। बट ये होता क्यों है कि जो आपकी बॉडी होती है एक रेस्ट पोजीशन में, उसकी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट होती है। बट जब आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी की डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो काम करता है वो हमारा हार्ट करता है थ्रू ब्लड। अब जो आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ जाती है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे खान पान की वजह से,
उसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो बेस्ट वे है कि आप अपने रूटीन में एवरीडे कार्डियो करो। आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी लाइफस्टाइल या आपकी फिटनेस परफेक्ट होगी। आज का व्लॉग बनाने के पीछे जो रीज़न था वो यही था। और ऐसी ही अगर आप किसी भी तरह की हेल्थ से रिलेटेड टिप्स चाहते हैं या फिर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ मेंशन कर दूंगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मेरी बायो से मेरा मेल चेक कर सकते हैं, या फिर जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिंगल पॉसिबल वे, जितना भी मुझे आता है। बाकी अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आगे से आपको कोई भी व्लॉग लेट नहीं मिलेगा, कोशिश रहेगी कि मैं आपसे जुड़ा रहूं। थैंक यू सो मच।